हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। इसमें अपन कर रहे हैं पहले के जैसे न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो से रिलेटेड क्वेश्चंस। ध्यान रखें, अभी जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, कुछ उसमें स्पेशल टाइप के एडजस्टमेंट है, स्पेशल टाइप के ट्रांजेक्शन्स हैं। इसलिए आप इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, अंत तक देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। ध्यान से देखना, इसमें क्या फ्रॉम द शेयर, फ्रॉम हिज शेयर एंड ऑफ हिज शेयर, इस तरह के क्वेश्चंस भी है। जो ऑफ हिज शेयर होता है उसमें अपने को सेक्रीफाइस वैल्यू मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करनी पड़ती है, और फ्रॉम हिज शेयर गिवन होता है उस केस में अपने को वो सेक्रीफाइस वैल्यू गिवन होती है अपने को। ध्यान रखें, फ्रॉम हिज शेयर एंड ऑफ हिज शेयर, दो ये स्पेशल टाइप के ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिनके बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे इस बारे में। यस, अपन करें क्वेश्चन नंबर 16A। A and B are the partners in a firm sharing the profit and loss in the ratio of 3:2. C admitted into the partnership. A sacrificed 1/3 of his share and B 1/10 from his share in favor of C. Determine the sacrificing ratio and new profit sharing ratio. Yes, A और B दो पार्टनर है, इनका 3:2। A 3:2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। सी एडमिटेड, अब सी को एडमिट किया लेकिन ये नहीं बताया कि कितना शेयर मिलेगा उसको। अब उसके शेयर कैसे मालूम करेंगे? ए अपने प्रॉफिट में से कितना शेयर दे रहा है वो, और बी अपने प्रॉफिट में से कितना शेयर दे रहा है, दोनों को क्लब कर देंगे तो सी का शेयर आ जाएगा। ए सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर, ए कितना दे रहा है? 1/3 ऑफ हिज शेयर, एंड बी 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। जो फ्रॉम है वो सेक्रीफाइस वैल्यू है, ये सेक्रीफाइस वैल्यू थी, ये सेक्रीफाइस वैल्यू नहीं। अब यहाँ आपको सेक्रीफाइस वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इसका ए का सेक्रीफाइस कितना होगा? 3/5 इंटू 1/3। इसका सेक्रीफाइस हो गया 1/5। ये सेक्रीफाइस वैल्यू हो गई इसकी ए की। अब सेक्रीफाइस रेशियो क्या आएगा? सेक्रीफाइस रेशियो A:B। ए का सेक्रीफाइस है 1/5 और बी का सेक्रीफाइस है 1/10। तो इनका एलसीएम लेकर के 10 करेंगे तो 2:1। तो सेक्रीफाइस रेशियो हो गया 2:1। इन दोनों का जो सेक्रीफाइस रेशियो हो गया वो हो गया 2:1। नया रेशियो क्या आएगा? नया रेशियो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओल्ड रेशियो गिवन है, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। जो पुराना प्रॉफिट मिलता था उसमें से ए ने इतना छोड़ दिया तो उसमें से लेस कर देंगे, बी ने इतना छोड़ दिया तो उसमें से लेस कर देंगे, नया रेशियो आ जाएगा। ए का 3/5 है माइनस 1/5, ये हो गया आपके पास में 2/5। बी का 2/5 है माइनस 1/10। ध्यान रखें, सेक्रीफाइस वैल्यू है, इस रेशियो में से वैल्यू लेस की है। रेशियो अपन ने अलग से कैलकुलेट किया सेक्रीफाइस रेशियो, तो ये हो जाएगा आपके पास में एलसीएम लेंगे 10 का हो गया 4 - 1 3/10। सी का रेशियो क्या होगा? ए ने कितना दिया और बी ने कितना दिया, इन दोनों को प्लस कर देंगे। सी का होगा ए प्लस सेक्रीफाइस ऑफ ए प्लस सेक्रीफाइस ऑफ बी। ए का सेक्रीफाइस है 1/5, बी का सेक्रीफाइस है 1/10। एलसीएम लिया 10 तो 2 + 1 1/10, 2 + 1 तो 3/10। तो नया रेशियो क्या हो जाएगा इनका? A/B/C। ए का 2/5, बी का 3/10 और सी का 3/10। तो ये जाएगा 4/3/3। ये इनका नया रेशियो हो गया। इस तरह से अपन ने देखा इसमें कि यहाँ एक का दिया था ऑफ दिया था तो अपन ने उसकी वैल्यू कैलकुलेट की कि सेक्रीफाइस वैल्यू कितनी है, और ये फ्रॉम दिया था तो इसका मतलब ये सेक्रीफाइस वैल्यू है।
इन दोनों सेक्रीफाइस वैल्यू को अपने प्लस कर देंगे तो सी का प्रॉफिट शेयर आ जाएगा, सेक्रीफाइस बाई ए एंड सेक्रीफाइस बाई बी। तो सी का शेयर आ गया कि सी को कितना प्रॉफिट मिलेगा। ए के पुराने रेशो में से ए का सेक्रीफाइस लेस कर देंगे तो ए का नया रेशो आ जाएगा, बी के पुराने रेशो में से बी का सेक्रीफाइस लेस कर देंगे तो बी का नया रेशो आ जाएगा। इस तरह से इनका नया रेशो आ गया, जिसको एलसीएम 10 लेकर के अपन ने नॉर्मलाइज कर दिया, ए बी सी 4 3 3, ये इनका नया रेशो आ गया। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16B। 16B क्या कहता है अपने को, ए बी आर द पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। दे एडमिटेड सी एंड डी न्यू पार्टनर्स। ए सेक्रीफाइस हाफ ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी एंड बी सेक्रीफाइस 1/4 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ डी। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पे ए और बी है, ए और बी इनका प्रॉफिट शेयरिंग क्या है 5:3। इन्होंने सी और डी दो का एडमिशन दिया है, इन्होंने सी और डी दो पार्टनर्स का एडमिशन दिया। अब ये क्या कहता है, ए अपने पार्ट में से ए सेक्रीफाइस हाफ ऑफ हिज शेयर, ए सेक्रीफाइस हाफ ऑफ हिज शेयर टू सी एंड बी सेक्रीफाइस 1/4 फ्रॉम हिज शेयर। 1/4 फ्रॉम किसको दे रहा है, ये डी को दे रहा है। दोनों का अलग अलग हो गया आपके पास में। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यस, इसका आधा ये सी को दे रहा है तो इसका आधा कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आएगा इसका 5/8 इंटू 1/2 5/16। ये किसका आ गया, सी का शेयर आ गया। डी का शेयर गिवन है, डी का शेयर गिवन है। अब अपन नया रेशियो निकालते हैं। ये आ गई सेक्रीफाइस वैल्यू और ये भी आ गई सेक्रीफाइस वैल्यू। ये सेक्रीफाइस वैल्यू, ये ए की सेक्रीफाइस वैल्यू है, ये बी की सेक्रीफाइस वैल्यू 1/4। अब नया रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ए नया रेशियो क्या आएगा, वो पुराने रेशियो में से इसकी सेक्रीफाइस वैल्यू लेस कर देंगे तो नया रेशियो आ जाएगा 5/8 माइनस 5/16। एलसीएम आ गया 16 तो 6 8 2 16 10 10 माइनस 5/16। बी का 3/8 माइनस 1/4। एलसीएम लिया 16 8 2 16 6 माइनस 4 4 16 4 2/16। सी का रेशियो आया था आपके पास में 5/16, ये आ गया 5/16। डी का है 1/4 मल्टीप्लाई बाई 4/4 तो ये हो गया 4/16। 5 2 7 5 12 4 16। तो नया रेशियो क्या हो गया, ए बी सी डी 5 2 5 4 5 2 5 4 इनका नया रेशियो आ गया। इस तरह से क्या किया अपन ने, वही यहाँ दो पार्टनर है, अब दोनों ए अपने में से आधा हिस्सा सी को दे रहा है तो अपन ने कैलकुलेट कर लिया 5/8 इंटू 1/2 तो सी का शेयर आ गया 5/16। डी जो दे रहा है इसका 5/8, इसमें से 1/4 दे रहा है, इसका 1/4 फ्रॉम करके दिया, इसका मतलब सेक्रीफाइस वैल्यू है, आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो 1/4 आ गया डी का शेयर। अब अपन ने अपने पास में ए का नया शेयर कैलकुलेट करने के लिए क्या किया, अपन ने जो पुराना शेयर था उसमें से इसकी सेक्रीफाइस लेस कर दिया तो ए का नया रेशियो आ गया 5/16 है। डी का था 3/8 था, उसमें से 1/4 लेस कर देंगे, 3/8 माइनस 1/4 तो इसका शेयर आ गया 2/16। सी का गिवन हो गया 5/16 और डी का हो गया 1/4। तो इनका एलसीएम लेकर के अपन ने इनको नॉर्मलाइज कर दिया तो 5/4 आ गया। इस तरह से इनका रेशो। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे हैं पर नेक्स्ट क्या कह रहा है ये, A, B are the partners. A, B are the partners in a firm, sharing the profit in the ratio of 3:1. They admitted C and decide that the profit sharing ratio between B and C shall be same as existing between A and B. Calculate the new profit sharing ratio and sacrificing ratio. A and B 3:1. 3:1 है A और B का। क्या कह रहे हैं, they admitted C and decided that the profit sharing ratio between B and C shall be same as existing between A and B. B और C का जो रेशियो रहेगा वो A और B जैसा ही रहेगा।
इन्होंने ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। अब इन्होंने सी को एडमिशन दिया, क्या कंडीशन रही कि बी और सी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो ए और बी के जैसा रहेगा, वो ए और बी के जैसा रहेगा। तो ए और बी का 3:1, इसलिए बी और सी का भी 3:1 हो गया। अब अपने को नया रेशियो कैलकुलेट करना है, न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो क्या करते हैं अपन, ये जो बी का पार्ट है ये कॉमन हो गया दोनों में, बी का पार्ट दोनों में कॉमन हो गया। तो इसका जो बी का शेयर है 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे ग्रुप को, और 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे ग्रुप को, इंटू 1 इंटू 3। तो क्या किया अपन ने, ए और बी का जो रेशियो है 3:1, इसको अपन ने इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, और जो बी और सी का है 3:1, इसको अपन ने मल्टीप्लाई बाई 1 कर दिया, अपन ने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब क्या होगा, आपकी बी का दोनों में कॉमन हो जाएगा। जैसे इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9:3, और इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3:1। दोनों सिचुएशन में बी का कॉमन हो गया, तो नया रेशियो क्या बन जाएगा, 9:3:1। तो ये ए बी और सी 9:3:1 ये नया रेशियो हो जाएगा। ध्यान रखें, इसको क्या किया इसने, यहाँ पे ए और बी का 3:1 है और बी और सी का 3:1 है। तो बी का दोनों में कॉमन हो गया, पहले वाले में बी का 1 है शेयर, दूसरे वाले में 3 है। तो इनको बराबर करने के लिए अपन क्या करेंगे, रेशियो में अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरे ग्रुप को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है रेशियो में। इसलिए अपन ने क्या किया कि ए और बी का जो फर्स्ट ग्रुप था उसको बी के सेकेंड वाले ग्रुप के बी के रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया कि 3:1 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इस वाले ब्लॉक को, और इस वाला जो ब्लॉक था सेकेंड वाला ब्लॉक उसको बी के ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अपन देखेंगे कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर आया 9:3, और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर गया 3:1। तो अब आपके पास में b का कॉमन हो गया, दोनों में b का रेशियो 3 हो गया। तो इसका मतलब अब ये दोनों तरफ रेशियो बराबर हो गए, तो नया रेशियो बना दिया अपन 9, 3 और 1। इस तरह से अपन इसका अब सेक्रीफाइस, ये तो नया रेशियो आ गया आपके पास में। अब आता है सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस क्या होगा, अब देखो ए और बी का सेक्रीफाइस, ए पुराना रेशियो है 3:1 और नया रेशियो क्या है इनका 9:3, न्यू रेशियो है। तो न्यू रेशियो भी इन दोनों का 3:1 ही रहा। जब एग्जिस्टिंग पार्टनर, पुराने पार्टनर का नया रेशियो और पुराना रेशियो सेम रहता है तो वही उनका सेक्रीफाइस रेशियो होता है। पुराने पार्टनर्स का नया रेशियो और पुराना रेशियो अगर सेम रहता है तो यही सेक्रीफाइस रेशियो होता है। इसलिए सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो गया 3:1। इनका सेक्रीफाइस रेशियो भी 3:1 हो गया एज पर रूल फर्स्ट। पहले रूल के साथ रूल नंबर 1 में यही था कि ओल्ड पार्टनर शेयर इज गिवन एंड न्यू पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर इज गिवन। इसका मतलब था बचा हुआ प्रॉफिट जो होगा पुराने पार्टनर अपने पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो उनका पुराना रेशियो, पुराने पार्टनर्स का नया रेशियो और पुराना रेशियो दोनों एक हो गए, तो इसलिए इनका यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 3:1। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 अपने को, ए बी सी आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट in the ratio 4:3. They admitted D for 1/9 share. It is agreed that the A would retain his original share and calculate the new profit sharing ratio 4:3:2. A, B, C 4:3:2. आप क्या कह रहे हैं इसमें, D for 1/9 शेयर, D को एडमिशन दिया 1/9 शेयर, डी को एडमिशन दिया 1/9 शेयर के लिए। इट इज एग्रीड दैट ए वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। ए को ये पूरा मिलेगा, कितना मिलेगा 4/9, 3/9 एंड 2/9 ये। तो ए का शेयर इसमें से फाइनल हो गया कि ए के शेयर में कोई चेंज नहीं होगा, और डी को तो इतना मिलना है ही है। तो क्या करेंगे, बी और सी जो बच गया प्रॉफिट उसको ये दोनों बांट लेंगे, कोई नया रेशियो गिवन नहीं है इनका। इट इज एग्रीड दैट ए वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर एंड कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। यस, तो क्या होगा इस केस में, ए का शेयर 1/9 फाइनल हो गया, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। बी कह रहा है मुझे 4/9 मिल रहा है, मुझे यही चाहिए, कोई चेंज नहीं करना मेरे को। तो इन दो का तो फाइनल हो गया शेयर, बाकी जो बचेगा प्रॉफिट वो ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो रिमेनिंग कितना बचेगा प्रॉफिट, रिमेन्स 1 - 4/9 + 1/9 ए एंड डी। तो 1 - 4 5/9, तो बैलेंस बच गया 4/9।
अब ये इन दोनों के लिए बचा हुआ 4/9, इसको ये दोनों बांट लेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे? 3:2 बाई बी एंड सी, 3:2। अब ये 3/9 नहीं होगा, यहाँ पे 3/5 और 2/5 करेंगे, क्योंकि इनका रेशियो है 3:2, इसलिए 3/5 और 2/5 करेंगे। यहाँ पे तीनों का रेशियो था, इसलिए अपने 3/9 और 2/9 किया था। यहाँ पे गलती मत करना, अगर आपने 3/9 या 2/9 करते तो सारा गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। यहाँ पे जो बचा हुआ प्रॉफिट है इसको ये बांटेंगे 3:2 के रेशियो में। 3/9 और 2/9 डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ये करेंगे इसको डिस्ट्रीब्यूट 3:2 के रेशियो में। तो 3:2 के रेशियो को हो जाएगा 3/5 और 2/5। तो बी को कितना मिलेगा? 4/9 इंटू 3/5, 12/45। सी को मिलेगा आपके पास में 4/9 इंटू 2/5, 8/45। ये इनका नया रेशियो हो गया। ए का वो पूरा 4/9 और डी का हो गया 1/9। 45 करना है इसलिए इंटू 5, तो 20/45 और 5/45। तो नया रेशियो क्या हो गया? ए बी सी डी। ए का अपन 20/45, बी का 12/45, सी का 8/45 और डी का 5/45। तो 20, 12, 8 एंड 5, 20, 12, 8 और 5, ये इनका नया रेशियो हो गया आपके पास में 20, 12, 8 और 5। अब अपने को सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है। क्या कह रहा है ये? रिटर्न कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसका होगा? इन दोनों, इसका तो पुराना ऐसा का ऐसा ही है, इसने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, इसलिए इन दो का सेक्रीफाइस होगा। अब कैलकुलेट कर सेक्रीफाइस बाई बी एंड सी। सेक्रीफाइस क्या करते हैं अपन? न्यू माइनस ओल्ड करते हैं अपन हमेशा नॉर्मली, न्यू माइनस ओल्ड। नया रेशियो बी का नया रेशियो कितना आएगा आपके पास में? 12/45। पुराना रेशियो क्या है? 3/9। एलसीएम लिया 45, 12, 9 5 45 माइनस 15 माइनस 3/45, 45, 9 5 45, 5 3 15, 12 3 यस। अब सी का पूरा नया रेशियो कितना है? 8/45 माइनस पुराना 2/9। एलसीएम 45, 8 माइनस 10 माइनस 2/45। देखो इन दोनों का टोटल जो होता है 1/9 के बराबर होना चाहिए, तो 5/45, 5/45, 1/9। इन दोनों सेक्रीफाइस का इसके डी के बराबर होना चाहिए, तो आपका सही है। तो सेक्रीफाइस कितना आया? 3/45 और 2/45। तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो गया? B/C 3:2। ये इनका सेक्रीफाइस रेशियो हो गया। इस तरह से आपने को सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट किया और नया रेशियो कैलकुलेट किया। ध्यान रखिए इसमें ए और डी का तो रेशियो जो रहेगा वो वैसा का वैसा रहेगा। क्यों? ए ने कहा ही वांट टू रिमेन हिज शेयर इन प्रॉफिट इंटैक्ट, और डी आने वाला पार्टनर है, उसका तो जितना प्रॉफिट शेयर उसमें कोई चेंज हो ही नहीं सकता। इसलिए ए और डी का पहले क्लब कर लिया और फिर रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट किया। उस रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर को बी और सी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कोई नया सिस्टम नहीं दिया इसने, इसलिए बी और सी जो है पुराना रेशियो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये तो 4/9 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो बी का आया 12/45 और सी का आया 8/45। अब फिर अपन ने नया रेशियो कैलकुलेट कर दिया। अब सेक्रीफाइस रेशियो के लिए क्या किया अपन ने? न्यू माइनस ओल्ड। तो माइनस की वैल्यू आती है तो सेक्रीफाइस हो गया। तो एक बी का सेक्रीफाइस 3/45 और सी का सेक्रीफाइस 2/45। इस तरह से अपन ने सेक्रीफाइस और न्यू रेशियो कैलकुलेट। आशा करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन जो डिफरेंट मेथड से किए हुए थे, हर किसी में
न्यू रेशो सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करने का अलग अलग मेथड थी, किसी में फ्रॉम, किसी में ऑफ, किसी में डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है, दो पार्टनर है, दोनों को अलग अलग तरीके से मिल रहा है। तो ये डिफरेंट मेथड से अपने कैलकुलेट किए हैं। आशा करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।